रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 22। उत्पत्ति अध्याय 43। उत्पत्ति अध्याय 43। और अकाल देश में और भी भयंकर होता गया, जब वह अन्न जो वे मिस्र से ले आए थे समाप्त हो गया। तब उनके पिता ने उनसे कहा, फिर जाकर हमारे लिए थोड़ी सी भोजन वस्तु मोल ले आओ। तब यहूदा ने उससे कहा, उस पुरुष ने हमको चेतावनी देकर कहा कि यदि तुम्हारा भाई तुम्हारे संग न आए तो तुम मेरे सन्मुख न आने पाओगे। इसलिए यदि तू हमारे भाई को हमारे संग भेजे, तब तो हम जाकर तेरे लिए भोजन वस्तु मोल ले आएंगे। परंतु यदि तू उसको न भेजे तो हम न जाएंगे, क्योंकि उस पुरुष ने हमसे कहा कि यदि तुम्हारा भाई तुम्हारे संग न हो तो तुम मेरे सन्मुख न आने पाओगे। तब इस्राएल ने कहा, तुमने उस पुरुष को यह बताकर कि हमारा एक और भाई है, क्यों मुझसे बुरा बर्ताव किया? उन्होंने कहा, जब उस पुरुष ने हमारी और हमारे कुटुंबियों की दशा को इस रीति से पूछा कि क्या तुम्हारा पिता अब तक जीवित है? क्या तुम्हारे कोई और भाई भी है? तब हमने इन प्रश्नों के अनुसार उससे वर्णन किया। फिर हम क्या जानते थे कि वह कहेगा कि अपने भाई को यहां ले आओ। फिर यहूदा ने अपने पिता इस्राएल से कहा, उस लड़के को मेरे संग भेज दे कि हम चले जाए। इससे हम और तू हमारे बाल बच्चे मरने न पाएंगे, वरन जीवित रहेंगे। मैं उसका जामिन होता हूं। मेरी इस हाथ से तू उसको फेर लेना। यदि मैं इसको तेरे पास पहुंचाकर सामने न खड़ा कर दूं, तब तो मैं सदा के लिए तेरा अपराधी ठहरूंगा। यदि हम लोग विलंब न करते तो अब तक दूसरी बार लौट आते। तब उनके पिता इस्राएल ने उनसे कहा, यदि सचमुच ऐसी ही बात है तो यह करो, इस देश की उत्तम उत्तम वस्तु में से कुछ कुछ अपने बोरे में उस पुरुष के लिए भेंट ले जाओ, जैसे थोड़ा सा बलसान और थोड़ा सा मधु और कुछ सुगंध द्रव्य और गंधरस, पिस्ते और बादाम। फिर अपने अपने साथ दूना रुपया ले जाओ, और जो रुपया तुम्हारे बोरों के मुंह पर रखकर फेर दिया गया था उसको भी लेते जाओ। कदाचित यह भूल से हुआ हो। और अपने भाई को भी संग लेकर उस पुरुष के पास जाओ, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर उस पुरुष को तुम पर दयालु करेगा, जिससे कि वह तुम्हारे दूसरे भाई को और बिन्यामीन को भी आने दे। और यदि मैं निर्वंश हुआ तो होने दो। तब उन मनुष्यों ने वह भेंट और दूना रुपया और बिन्यामीन को भी संग लिया और चल दिए, और मिस्र में पहुंचकर यूसुफ के सामने खड़े हुए। उनके साथ बिन्यामीन को देखकर यूसुफ ने अपने घर के अधिकारी से कहा, उन मनुष्यों को घर में पहुंचा दो और पशु मार के भोजन तैयार करो, क्योंकि वे लोग दोपहर को मेरे संग भोजन करेंगे। तब वह अधिकारी पुरुष यूसुफ के कहने के अनुसार उन पुरुषों को यूसुफ के घर ले गया। जब वे यूसुफ के घर को पहुंचाए गए, तब वे आपस में डरकर कहने लगे कि जो रुपया पहली बार हमारे बोरों में फेर दिया गया था, उसी के कारण हम भीतर पहुंच गए हैं, जिससे कि वह पुरुष हम पर टूट पड़े और हमें वश में करके अपने दास बनाए और हमारे गड्ढों को भी छीन ले। तब वे यूसुफ के घर के अधिकारी के निकट जाकर घर के द्वार पर इस प्रकार कहने लगे कि हे हमारे प्रभु, जब हम पहली बार अन्न मोल लेने को आए थे, तब हमने सराय में पहुंचकर अपने बोरों को खोला, तो क्या देखा कि एक एक जन का पूरा पूरा रुपया उसके बोरे के मुंह पर रखा है। इसलिए हम उसको अपने साथ फिर ले आते हैं। और
दूसरा रुपया भी भोजन वस्तु मोल लेने के लिए लाए है। हम नहीं जानते थे कि हमारा रुपया हमारे बोरों में किसने रख दिया था। उसने कहा, तुम्हारा कुशल हो, डरो मत। तुम्हारा परमेश्वर, जो तुम्हारे पिता का भी परमेश्वर है, उसी ने तुमको तुम्हारे बोरों में धन दिया होगा। तुम्हारा रुपया तो मुझको मिल गया था। फिर उसने शिमोन को निकालकर उनके संग कर दिया। तब उस जन ने उन मनुष्यों को यूसुफ के घर में ले जाकर जल दिया। तब उन्होंने अपने पांवों को धोया। फिर उसने उनके गधों के लिए चारा दिया। तब यह सुनकर कि आज हमको यही भोजन करना होगा, उन्होंने यूसुफ के आने के समय तक अर्थात दोपहर तक उस भेंट को इकट्ठा कर रखा। जब यूसुफ घर आया तब वे उस भेंट को जो उनके हाथ में थी उसके सन्मुख घर में ले गए और भूमि पर गिरकर उसको दंडवत किया। उसने उनका कुशल पूछा और कहा, क्या तुम्हारा वह बूढ़ा पिता जिसकी तुमने चर्चा की थी कुशल से है? क्या वह अब तक जीवित है? उन्होंने कहा, हाँ, तेरा दास हमारा पिता कुशल से है और अब तक जीवित है। तब उन्होंने सिर झुकाकर फिर दंडवत किया। तब उसने आंखें उठाकर और अपने सगे भाई बिन्यामीन को देखकर पूछा, क्या तुम्हारा वह छोटा भाई जिसकी चर्चा तुमने मुझसे की थी यही है? फिर उसने कहा, मेरे पुत्र, परमेश्वर तुझ पर अनुग्रह करे। तब अपने भाई के स्नेह से मन भर आने के कारण और यह सोचकर कि मैं कहाँ जाकर रो, यूसुफ फुर्ती से अपनी कोठरी में गया और वहां रो पड़ा। फिर अपना मुंह धोकर निकल आया और अपने को शांत करके कहा, भोजन परोसो। तब उन्होंने उसके लिए तो अलग और भाइयों के लिए भी अलग और जो मिस्री उसके संग खाते थे उनके लिए भी अलग भोजन परोसा, इसलिए कि मिस्री इब्रियों के साथ भोजन नहीं कर सकते थे, वरन मिस्री ऐसा करना घृणा समझते थे। सो यूसुफ के भाई उसके सामने बड़े बड़े पहले और छोटे छोटे पीछे अपनी अपनी अवस्था के अनुसार क्रम से बैठाए गए। यह देख के वे विस्मित होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। तब यूसुफ अपने सामने से भोजन वस्तुएं उठा उठा के उनके पास भेजने लगा और बिन्यामीन को अपने भाइयों से 5 गुनी अधिक भोजन वस्तु मिली और उन्होंने उसके संग मनमाना खाया पिया। उत्पत्ति अध्याय 44। उत्पत्ति अध्याय 44। तब उसने अपने घर के अधिकारी को आज्ञा दी कि इन मनुष्यों के बोरों में जितनी भोजन वस्तु समा सके उतनी भर दे और एक एक जन के रुपयों को उनके बोरे के मुंह पर रख दे और मेरा चांदी का कटोरा छोटे के बोरे के मुंह पर उसके अन्न के रुपये के साथ रख दे। यूसुफ की इस आज्ञा के अनुसार उसने किया। बिहान को भोर होते ही वे मनुष्य अपने गधों समेत विदा किए गए। वे नगर से निकले ही थे और दूर न जाने पाए थे कि यूसुफ ने अपने घर के अधिकारी से कहा, उन मनुष्यों का पीछा कर और उनको पाकर उनसे कह कि तुमने भलाई की संति बुराई क्यों की है? क्या यह वह वस्तु नहीं जिसमें मेरा स्वामी पीता है और जिससे वह शकुन भी विचार करता है? तुमने यह जो किया है सो बुरा किया। तब उसने उन्हें जा लिया और ऐसी ही बातें उनसे कही। उन्होंने उससे कहा, हे हमारे प्रभु, तू ऐसी बातें क्यों कहता है? ऐसा काम करना तेरे दासों से दूर रहे। देख, जो रुपया हमारे बोरों के मुंह पर निकला था, जब हमने उसको कनान देश से ले आकर तुझसे फेर दिया, तब भला तेरे स्वामी के घर में से हम कोई चांदी व सोने की वस्तु क्यों कर चुरा सकते हैं? तेरे दासों में से जिस किसी के पास वह निकले वह मार डाला जाए और हम भी अपने उस प्रभु के दास हो जाए। उसने कहा, तुम्हारा ही कहना सही।
जिसके पास वह निकले सो मेरा दास होगा, और तुम लोग निरपराध ठहरोगे। इस पर वे फुर्ती से अपने अपने बोरे को उतार भूमि पर रखकर उसे खोलने लगे। तब वह ढूंढने लगा और बड़े के बोरे से लेकर छोटे के बोरे तक खोज की, और कटोरा बिन्यामीन के बोरे में मिला। तब उन्होंने अपने अपने वस्त्र फाड़े और अपना अपना गधा लादकर नगर को लौट आए। जब यहूदा और उसके भाई यूसुफ के घर पर पहुंचे और यूसुफ वहीं था, तब वे उसके सामने भूमि पर गिरे। यूसुफ ने उनसे कहा, तुम लोगों ने यह कैसा काम किया है? क्या तुम न जानते थे कि मुझसा मनुष्य शकुन विचार सकता है? यहूदा ने कहा, हम लोग अपने प्रभु से क्या कहे? हम क्या कहकर अपने को निर्दोषी ठहराए? परमेश्वर ने तेरे दासों के अधर्म को पकड़ लिया है, हम और जिसके पास कटोरा निकला वह भी, हम सब के सब अपने प्रभु के दास ही है। उसने कहा, ऐसा करना मुझसे दूर रहे। जिस जन के पास कटोरा निकलता है वही मेरा दास होगा, और तुम लोग अपने पिता के पास कुशल क्षेम से चले जाओ। तब यहूदा उसके पास जाकर कहने लगा, हे मेरे प्रभु, तेरे दास को अपने प्रभु से एक बात कहने की आज्ञा हो, और तेरा कोप तेरे दास पर न भड़के। तू तो फिरौन के तुल्य है। मेरे प्रभु ने अपने दासों से पूछा कि क्या तुम्हारे पिता व भाई है? और हमने अपने प्रभु से कहा, हाँ, हमारा बूढ़ा पिता है, और उसके बुढ़ापे का एक छोटा सा बालक भी है, परंतु उसका भाई मर गया है, इसलिए वह अब अपनी माता का अकेला ही रह गया है, और उसका पिता उससे स्नेह रखता है। तब तूने अपने दासों से कहा था कि उसको मेरे पास ले आओ, जिससे मैं उसको देखूं। तब हमने अपने प्रभु से कहा था कि वह लड़का अपने पिता को नहीं छोड़ सकता, नहीं तो उसका पिता मर जाएगा। और तूने अपने दासों से कहा, यदि तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे संग न आए तो तुम मेरे सन्मुख फिर न आने पाओगे। सो जब हम अपने पिता तेरे दास के पास गए, तब हमने उससे अपने प्रभु की बातें कही। तब हमारे पिता ने कहा, फिर जाकर हमारे लिए थोड़ी सी भोजन वस्तु मोल ले आओ। हमने कहा, हम नहीं जा सकते। हाँ, यदि हमारा छोटा भाई हमारे संग रहे तब हम जाएंगे, क्योंकि यदि हमारा छोटा भाई हमारे संग न रहा तो हम उस पुरुष के सन्मुख न जाने पाएंगे। तब तेरे दास मेरे पिता ने हमसे कहा, तुम तो जानते हो कि मेरी स्त्री से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, और उनमें से एक तो मुझे छोड़ ही गया, और मैंने निश्चय कर लिया कि वह फाड़ डाला गया होगा, और तब से मैं उसका मुंह न देख पाया। सो यदि तुम इसको भी मेरी आंख की आड़ में ले जाओ और कोई विपत्ति इस पर पड़े, तो तुम्हारे कारण मैं इस पके बाल की अवस्था में दुख के साथ अधोलोक में उतर जाऊंगा। सो जब मैं अपने पिता तेरे दास के पास पहुंचूं और यह लड़का संग न रहे, तब उसका प्राण जो इसी पर अटका रहता है, इस कारण यह देख के कि लड़का नहीं है, वह तुरंत ही मर जाएगा। तब तेरे दासों के कारण तेरा दास हमारा पिता, जो पके बालों की अवस्था का है, शोक के साथ अधोलोक में उतर जाएगा। फिर तेरा दास अपने पिता के यहाँ यह कह के इस लड़के का जामीन हुआ है कि यदि मैं इसको तेरे पास न पहुंचा दूं, तब तो मैं सदा के लिए तेरा अपराधी ठहरूंगा। सो अब तेरा दास इस लड़के की संति अपने प्रभु का दास होकर रहने की आज्ञा पाए, और यह लड़का अपने भाइयों के संग जाने दिया जाए, क्योंकि लड़के के बिना संग रहे मैं क्योंकर अपने पिता के पास जा सकूंगा। ऐसा न हो कि मेरे पिता पर जो दुख पड़ेगा वह मुझे देखना पड़े। भीड़ को बुलाकर यीशु ने कहा, सुनो और समझो, जो इंसान के मुंह में जाता है वो उसे अशुद्ध नहीं करता है,
लेकिन जो कुछ मुंह से बाहर आता है वो उसे अशुद्ध करता है। तब यीशु के शिष्य आकर उनसे कहने लगे, क्या आपको मालूम है कि आपकी कही हुई इन बातों से फरीसियों को बुरा लगा है? लेकिन यीशु ने जवाब में कहा, हर एक वो पौधा जिसे मेरे स्वर्गिक पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। उन्हें रहने दो, वे अंधों के अगुए अंधा रास्ता दिखाने वाले हैं, और अगर अंधा अंधे को रास्ता दिखाए तो दोनों गड्ढे में गिर पड़ेंगे। तब पतरस ने पूछा, हमें यह बात समझाइए। यीशु ने कहा, क्यों, अब तक तुम्हें समझ नहीं है? क्या तुम ये नहीं समझते कि जो कुछ मुंह से जाता है पेट में चला जाता है और बाहर निकल जाता है, लेकिन जो कुछ इंसान के भीतर से आकर मुंह से निकलता है वही उसे अशुद्ध करता है। इंसान के अंदर से निकले गंदे ख्याल, हत्या, व्यभिचार, यौन अनैतिकता, चोरी, झूठी गवाही, निंदा, ये बातें अशुद्ध करती हैं। लेकिन गंदे हाथों से खाना खाने से कोई अपवित्र नहीं होता। तब यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के इलाकों में गए। अचानक ही वहां से एक कनानी महिला आकर चिल्लाते हुए कहने लगी, प्रभु, दाऊद के बेटे, मुझ पर रहम करो, मेरी बेटी बुरी तरह से दुष्ट आत्मा से पीड़ित है। लेकिन यीशु ने कुछ नहीं कहा। उनके शिष्यों ने आकर दुहाई देते हुए कहा, उसे रफा दफा कीजिए, क्योंकि वे हाथ धोकर आपके पीछे पड़ी हुई है। लेकिन उत्तर में उन्होंने कहा, इस्राएल की खोई हुई भेड़ को छोड़कर मुझे किसी और की तरफ नहीं भेजा गया है। लेकिन वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता करो। यीशु ने उत्तर दिया कि बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उस स्त्री ने कहा, सच है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरती है। इस पर यीशु ने उसको उत्तर देकर कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी समय से स्वस्थ हो गई। यीशु वहां से चलकर गलील की झील के पास आए और पहाड़ पर चढ़कर वहां बैठ गए। और लोगों की भीड़ लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टुंडों और बहुत से लोगों को लेकर उसके पास आए, और उन्होंने यीशु के पांव पर डाल दिया, और यीशु ने उन्हें ठीक किया। सो जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते और टुंडे ठीक होते और लंगड़े चलते और अंधे देखते हैं, तो अचंभा करके इस्राएल के परमेश्वर की बड़ाई की। यीशु ने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ खाने को नहीं, और मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि मार्ग में थक कर रह जाएं। चेलों ने उनसे कहा, हमें इस जंगल में कहां से इतनी रोटी मिलेगी कि हम इतनी बड़ी भीड़ को तृप्त करें? यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7 और थोड़ी सी छोटी मछलियां। तब यीशु ने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी, और उन 7 रोटियों और मछलियों को लेकर धन्यवाद करके तोड़ा और अपने चेलों को देते गए, और चेले लोगों को। सो सब खाकर तृप्त हो गए, और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरे हुए 7 टोकरे उठाए, और खाने वाले स्त्रियों और बच्चों को छोड़ 4000 पुरुष थे। तब वे भीड़ को विदा करके नाव पर चढ़ गए और मगदन देश के सिवानों में आए। अध्याय 13 विपत्ति में सहायता के लिए प्रार्थना। कब तक प्रभु, क्या तू मुझे सदा भूला रहेगा? कब तक तू अपना मुख मुझसे छिपाए रखेगा? कब तक मैं अपने को समझाता रहूंगा? मेरे हृदय में दिन भर वेदना होती है। कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल होता रहेगा? हे प्रभु मेरे परमेश्वर, मुझ पर दया दृष्टि कर और मुझे उत्तर दे। मेरी आंखें आलोकित कर, जिससे मैं मृत्यु की नींद ना सोऊं। ऐसा न हो कि मेरा शत्रु यह कहे, मैं उस पर प्रबल हुआ। ऐसा न हो कि मेरे बैरी आनंदित हों कि मैं उखड़ गया। मैंने तेरी करुणा पर भरोसा किया है।
मेरा हृदय तेरे उद्धार से आनंद मगन होगा। मैं प्रभु का स्तुति गान करूंगा, क्योंकि उसने मुझ पर उपकार किया है।